इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कहते हैं कि धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित है, इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच अल्फा कण पर कार्यरत बल एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। सेम क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात नहीं दी है, वोल्टेज नहीं दिया है, लेकिन बैटरी जो लगाई है उसका वोल्टेज इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। जो बैटरी प्रयोग की है प्लेटों के बीच में, जहां से वो करंट ले रहे हैं, वैद्युत धारा ले रहे हैं, उसका विभव दे रखा है उन्होंने। तो वही विभव क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच का विभव हो जाएगा। डी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। मीटर में बना देंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर ये हो जाएगा। और वोल्टेज दे रखा है इन्होंने, 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है दोनों प्लेटें, तो यही विभव हो जाएगा V इक्वल टू 200 वोल्ट। V इक्वल टू 200 वोल्ट। पहले में पूछते हैं इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। तो पहला प्लेट लिखेंगे प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण, अब देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं प्रयोग किया है इन्होंने, अब अल्फा कण प्रयोग किया। अल्फा कण पर कार्यरत बल सूत्र है F इक्वल टू क्यू ई। हमारे पास ना तो Q की वैल्यू है और ना कैपिटल E की वैल्यू है, यानी ना तो अल्फा कण का आवेश है और ना ही उन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परंतु हम ज्ञात कर लेंगे सूत्र का प्रयोग करते हुए। सूत्र है Q इक्वल टू एन ई इंटू, और कैपिटल E का फॉर्मूला है V अपॉन डी। अब अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणा स्मॉल ए की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू वी की वैल्यू आपके पास में है 200 अपॉन डी। डी की वैल्यू आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब ये पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा, इससे ये 0 काट दो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, काट सकते हो। इस 5 से इस 20 को काट सकते हो, 4 बार कटेगा, 5 चौक 20 हो गया। अब 16 दूनी 32, 32 चौके 128 हो गया, 128 इंटू, अब देखिए 10 की पावर ऊपर 19 है माइनस की, ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, बचेगी 17 पावर, 10 की पावर माइनस के 17 न्यूटन। ये भी आंसर है आपका। या करके तो लाइन लिख सकते हैं F इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर, अब देखिए दोनों बढ़ जाएंगी तो ये हो जाएगा माइनस की 15 न्यूटन। प्लेटों के बीच से गुजरने वाले अल्फा कण पर F इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है।
ओके, आप इसको इस तरह से देखिए। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आती है वीडियो को रोक के देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं इसमें। अगले प्रश्न में ये कहते हैं, सेकंड में, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। लिखेंगे थ्योरी में, और ये कौन सा स्टेप कर रहे हैं, सेकंड स्टेप कर रहे हैं। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। सूत्र है K इक्वल टू Q इंटू कैपिटल V। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड किया। Q इक्वल टू क्या था, Na का, और Na के स्थान पर आपने प्रयोग किया था 2 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 32, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू V की वैल्यू आपके पास में है 200। पॉइंट हटाओ तो एक जीरो काट दो, 32 का 20 से गुणा करेंगे, 32 गुनी 64, 640 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 19। या करके एक और लाइन लिखिए, K इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 17, ये हो जाएगा जूल में। मात्रक है जूल। यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 जूल ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। ठीक है जी। पूछते हैं इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। ठीक है, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, दिख रहा है सही, कोई बात नहीं है। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं दोबारा से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी नहीं दी है, केवल वोल्टेज दे दिया। अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट, हेवी वोल्टेज, वाह, V इक्वल टू 10 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट।
पूछते हैं इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो लिखेंगे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। पहले खंड में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा सूत्र है K=QV। अल्फा कण प्रयोग हो रहा है तो उसका भी आवेश प्रयोग करेंगे। Q=Ne, n के स्थान पर 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, तो इसके स्थान पर 3.2 × 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। 3.2 × 10 की पावर माइनस के 19 इंटू V की वैल्यू आपके पास में है 10 लाख वोल्ट, 10 लाख। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, ये 10 लाख हो चुका है। 10 लाख का मतलब एक, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। ओके, अब सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इधर से भी करोगे तब भी सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाओ, या चलो मत हटाओ, ऐसे रहने दो, पावर कम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 पावर कम हो जाएंगी अभी, और हो जाएगा 3.2 × 10 की पावर माइनस के 13 जूल। अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, 3.2 × 10 की पावर माइनस के 13 जूल है। पूछते हैं सेकंड में, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सेकंड खंड, प्रोटॉन पूछते हैं, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। अब प्रोटॉन प्रयोग कर रहे हैं तो प्रोटॉन का ही आवेश यहाँ पर प्रयोग होगा। सूत्र है K=QV से, द्वारा प्रयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे पुनः K=Q × V से। Q की वैल्यू आपके पास में है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 इंटू V की वैल्यू आपके पास में क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। इसको K डैश करके आप लिखिए, क्योंकि K की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 3.2 × 10 की पावर माइनस के 13, जो कि अल्फा कण के लिए की थी आपने। प्रोटॉन के लिए याद कर रहे हैं तो इसको K डैश कर सकते हैं। हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर माइनस के 13 जूल। ये प्रोटॉन के लिए हो गया। थर्ड में पूछते हैं, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं तो। थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं किस कण की चाल, थर्ड को यहां करो आप, किस कण की चाल अधिक होगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा तो आपने फाइंड कर ली है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला एक और होता है 1/2 mv², 1/2 mv², या करके आप लिखेंगे तो हो जाएगा K=mv²/2। यदि आप v² फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2K/m, 2K/m, यानी गतिज ऊर्जा जिसकी अधिक है उसका ही वेग अधिक होगा, सीधा सा मतलब इसका ये हो जाता है। इसीलिए v² प्रोपोर्शनल k, v² k, यानी वेग में और गतिज ऊर्जा में ये संबंध हो गए इसके अनुसार, क्योंकि द्रव्यमान तो
कांस्टेंट रहेगा, अल्फा कण का भी कांस्टेंट है और प्रोटॉन का भी कांस्टेंट है। गतिज ऊर्जा कम या ज्यादा हो सकती है, उसी के अनुपात में वेग भी उनका कम या ज्यादा हो जाएगा। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल के हमको प्राप्त हो रहा है, इसके अनुसार जिस कण की गतिज ऊर्जा अधिक है उसी का वेग अधिक होगा। लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर। प्रोटॉन की अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अधिक है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अधिक है, इसीलिए अल्फा कण की चाल भी अधिक होगी। ये आपका आंसर हो जाता है। एक कंफ्यूजन हो गया था इस क्वेश्चन में। कंफ्यूजन ये है क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा देख लेते हैं पहले। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 3.2 × 10⁻³ जूल हमको प्राप्त हुई है, माइनस की पावर में है, -13। और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा k = 1.6 × 10⁻³ जूल हमको प्राप्त हो रही है, ये भी माइनस में है। तो माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो अधिक होती है, क्योंकि यदि आप माइनस की पावर खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ये तो इतना है, पॉइंट के इतने सारे अंक हैं, इसमें 0 है। तो क्या है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, जो प्रोटॉन है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। माइनस में है ना, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक है, इसलिए प्रोटॉन की चाल भी अधिक होगी। जिसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी उसी की चाल अधिक होगी, सीधा सा मतलब ये हो जाता है। ओके, ये प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आके जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर वीडियो रोक के आगे पीछे करके आप देख सकते हैं।